तो 54वीं रैंक में यूपीएससी में लाने वाले आमिर खान आज हमारे साथ हैं जेएमडी न्यूज़ से बातचीत करने की। आपका जेएमडी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत यूपीएससी में धन्यवाद। 124 रैंक पाए हैं, क्या जी। लगता है किस तरीके की आपने तपस्या की है, कितना संघर्ष किया है? देखिए, संघर्ष तो मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है और बहुत मेहनत की है, बहुत उतार चढ़ाव से गुजरे हैं इस जर्नी में। लेकिन जब अंत में आपको सफलता मिलती है तो वो सारी मेहनत आपको सार्थक होती हुई लगती है इसमें। और सिर्फ अकेले मेरी ही मेहनत नहीं थी इसमें, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप ने इसमें मेहनत की है, तो उन सब की मेहनत सार्थक हो गई। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपने तीसरी बार में यूपीएससी में आप आए हैं, आपको किस तरीके की खुशी है और क्या आप अब आज जो कंपटीशन कर रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? खुशी से ज़्यादा तो एक रिलीफ़ की भावना है कि एक बोझ सर से उतर गया। इसे एक विशेष साइकिल बोलते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उस साइकिल से बाहर निकल गए, तो उस बात की खुशी है, उस बात का रिलीफ़ है। और जहाँ तक संदेश की बात है तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसे मेहनत से करें। सिर्फ गोल यूपीएससी क्वालिफाई करना नहीं, बल्कि कोई समाज में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो होना चाहिए, और वो आप किसी भी रास्ते से कर सकते हैं। आपका रास्ता सही हो और आपकी मंजिल, आपका मकसद सही हो और आप उसको मेहनत, ईमानदारी और लगन से करते रहें, तो वही मेरी नज़र में सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है? जी हाँ। असम में वहाँ पर किया, और कैसे आपको अंदर से प्रेरणा आया कि अब मुझे आईएएस करना है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने 11th-12th किया है और फिर इंजीनियरिंग भी मैंने वहीं से की है। उसके बाद जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है तो ये विचार सबसे पहले मेरे पिताजी से मुझे मिला कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उस तरफ मुझे पुश किया कि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो तैयारी उसकी करके देख लो। तो मैंने फिर उसकी तैयारी शुरू की कॉलेज के बाद 2019 में, और फिर अंत में मुझे सफलता मिली। आज आपको जब इस मुकाम पे पहुँचे, किस तरह की खुशी है और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उनके बिना तो ये सफ़र बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। और फिर मेरे नाना नानी का, मेरे मामा और मामी और ननिहाल में सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। मेरे छोटे भाई बहनों का हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। दोस्त काफ़ी, मेरे पूरा फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव है, तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा। और बाकी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआओं का साथ रहा। तो और थोड़ा श्रेय मेरा भी था, मैंने भी थोड़ी मेहनत की तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को मिला के एक रेसिपी बनी जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम हर बार फेल हो जाते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको लेकर मैं यही कहूँगा कि अगर आपका मकसद सिर्फ यूपीएससी क्वालिफ़ाई करना है तो फिर आप यूपीएससी में आप लगे रहिए। लेकिन अगर आपका मकसद है कि कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कुछ अच्छा काम करना है, तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। तो आप अपना एक प्लान बी बना के चलें। अगर नहीं हो रहा आपका क्वालिफ़ाई और आप चाहते हैं तो इसमें गिव अप करने जैसी कोई बात नहीं होती है। आप यूपीएससी जब तक तैयारी करते हैं, कुछ सीखते हैं, उस नॉलेज को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी नहीं क्वालिफ़ाई कर पा रहे हैं, आपका मन उब गया है, तो आप अपना जो आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड हो या आप कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी रही हो, आप उसमें भी अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी को एकदम पत्थर की लकीर मान के नहीं चलना चाहिए, हमेशा एक प्लान बी रहना चाहिए। और ये मान के चलना चाहिए यूपीएससी भी एक रास्ता है, सिर्फ वही एक रास्ता है, ये मान के नहीं चलना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ आमिर खान जी, जिन्होंने बताया कि यूपीएससी में के लिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं बनाना चाहिए कि हमें खाली यूपीएससी, और भी तरीके हैं जिससे देश के लिए काम किया जा सकता है और एक नाम किया जा सकता है। बांदा से जेएमडी न्यूज़ के लिए गुल मोहम्मद।